नीलकंठ की कथा। विषपान से शुरू हुई जलाभिषेक की परंपरा। सावन माह में कावड़ यात्रा शिव भक्त का प्रतीक है, जो समुद्र मंथन में विषपान करने वाले शिव जी के जलाभिषेक से जुड़ी है। गंगा जल से शिवा को शीतलता देने की यह परंपरा प्राचीन युगों से चली आ रही है। यह यात्रा श्रद्धा, सेवा और कल्याण की भावना से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन मास में जब समुद्र मंथन हुआ था, तब उससे निकला भयंकर हलाहल विष संपूर्ण सृष्टि के विनाश की ओर ले जाने वाला था। सभी देवता भयभीत हो उठे और उन्होंने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। लोक कल्याण के लिए शिव जी ने वह विष स्वयं पान कर लिया था, लेकिन ना तो उसे बाहर निकला और ना ही भीतर जाने दिया। उन्होंने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। उसने उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष की तीव्रता से शिव जी को शीतलता प्रदान करने के लिए देवताओं ने उन पर गंगा जल का अभिषेक किया। यहीं से शिव पर जल चढ़ाने वालों की परंपरा शुरू मानी जाती है। माना जाता है कि शिव के जलाभिषेक से उनके भीतर धारण किए गए विष की अग्नि शांत होती है और साथ ही भक्तों को उसे जीवन में शिव की तरफ शांति, कल्याण और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। त्रेता युग में भगवान राम ने और द्वापर युग में दुष्टन ने कावड़ में जल भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। कल्पभेद और युग भेद के कारण कुछ विद्वानों का मानना है कि पहली बार शरण कुमार ने कावड़ यात्रा शुरू की थी। मत चाहे अनेक हो, लेकिन निष्कर्ष यह है कि शिव जी का जलाभिषेक, कावड़ यात्रा एवं सावन में शिव पूजा भक्तों का कल्याण कर प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। सावन में किया गया पुण्य कार्य भक्तों के जीवन को शुद्ध और समृद्ध करता है, उन्हें प्रगति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले जाता है। सावन में यदि हम सच्चे मन से शिव की भक्ति करते हैं, तो जीवन में किसी प्रकार का भय आदि व्याधि का निवारण स्वतः ही हो जाता है।